जिस व्यक्ति को लोग मरा हुआ समझ रहे थे या अपने घर के चिराग को बुझा हुआ समझ रहे थे, वो मोमो खाते हुए पकड़ा गया है। 4 महीने से अपने घर के व्यक्ति को मरा हुआ समझकर जिस घर में शोक मनाया जा रहा था, अब उस घर में भले खुशी का माहौल है, लेकिन बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था वो व्यक्ति अब मोमो खाते हुए पकड़ा गया है। कहानी सुनकर एक तरफ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मामला सवाल उठाता है कि आखिर 4 महीने तक ये आदमी क्या कर रहा था। 4 महीने से अगर ये जिंदा था तो फिर घर वाले क्यों इसे मरा हुआ बता रहे थे। पूरा मामला आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बाइक मैन पहला पटना का ऐसा वर्कशॉप है जो मल्टी ब्रांड के लिए काम करता है और BS6 के लिए काम करती है। BS6 पटना में ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं है शोरूम को छोड़कर के जो BS6 पे काम करे, चाहे वो BMW हो, चाहे वो निंजा हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, जो हम लोग मिनिमम कीमत में यहाँ काम करके देंगे। एक आदमी जो कि 4 महीने पहले से गायब था, वो आदमी अब मिल चुका है। 4 महीने से जिस परिवार में गम का माहौल था, वो खुशी में बदल गया है, और वो इसलिए क्योंकि जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में जिंदा मिला है। भागलपुर का ये पूरा मामला है, जहां 4 महीने पहले गायब हुआ व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश से मिल गया है। 4 महीने बाद ये शख्स एक दुकान पर मोमो खाते हुए मिलता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, ऐसी कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। जी हाँ, उसे पहचानने में काफी मुश्किल हो रही है। उसके घर वाले भी उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन उसके साले ने उसे पहचान लिया, उसे घर ले आया। ये कहानी इतनी सीधी नहीं है, बल्कि इसमें ट्विस्ट तब आता है जब लोग ये कहते हैं कि ये आदमी 4 महीने से जब गायब था, जिसके ऊपर इसे गायब करने का आरोप लगाया जा रहा था, जो आरोपी है, जिसके ऊपर शक था, वो इसका साला था, उसी आदमी को ये निशांत मिलता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसको उसके साले ने ही गायब किया था। ये मामला भागलपुर से शुरू होकर दिल्ली से नोएडा जाकर खत्म हुआ है, और फिर से भागलपुर में इस व्यक्ति की यानी कि निशांत की चर्चा शुरू हो गई है। एक बार पहले निशांत की चर्चा तब हुई थी जब निशांत अचानक ही घर से गायब हो गया था, और अब दोबारा इनकी चर्चा हो रही है क्योंकि अब ये मिल चुके हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के एक गांव गगनिया की ये घटना है, जहां के निशांत कुमार अचानक से 4 महीने पहले अपने ससुराल से गायब हो जाते हैं। निशांत के पिता उनके गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हैं और आरोप लगाते हैं कि निशांत के ससुराल वालों ने ही उन्हें गायब किया है। और इसी बीच 4 महीने बीत जाते हैं, और जब निशांत का कुछ अता पता नहीं चलता है, कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो घर वाले उसे मरा हुआ मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि उनका बेटा, उनके घर का जो चिराग है, वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उनका बेटा 4 महीने बाद अब वापस लौटा है, एक मोमो की दुकान पर दिखा। जी हाँ, हाल ही में नोएडा के सेक्टर 50 में एक भिखारी लोगों की नजर में आता है। मोमो की दुकान पर जाकर वो मोमो मांगता है, तो दुकानदार जो है वो उसे हटाने की कोशिश करता है। वहीं भागलपुर के रविशंकर सिंह भी मौजूद थे। रविशंकर सिंह को ये सब कुछ देखकर भिखारी पर दया आती है, और उसको मोमो खिलाने के लिए उस दुकान पर वो ले जाते हैं, और दुकानदार से कहते हैं कि इसे मोमो दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस बीच जब रविशंकर ने भिखारी से उसका नाम और पता पूछा, तो भिखारी ने कहा कि मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, और जब वो अपना नाम बताता है तो रविशंकर का होश उड़ जाता है, क्योंकि रविशंकर का जीजा जो 4 महीने पहले गायब था, उसका नाम भी निशांत ही है, और वो भागलपुर का ही रहने वाला है। जैसे ही उसने अपना नाम निशांत बताया, रविशंकर चौंक जाते हैं, निशांत की तस्वीर खींचकर घर वालों को मैसेज करते हैं, और फिर पुलिस को भी जानकारी देते हैं, जिसके बाद पुलिस आती है और निशांत और रविशंकर दोनों को अपने साथ थाने ले जाती है। और वहां पर रविशंकर ने सारी आपबीती बताई कि किस तरीके से 4 महीने से उसका जीजा गायब था। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बाकी अब निशांत कुमार जो नोएडा में मिला है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 दिनों से वो भीख मांगकर खा रहा था। बाकी अब निशांत के जिंदा वापस मिलने के बाद से पूरे घर में खुशी का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 4 महीने तक निशांत कहाँ था, कैसे था, किसके कब्जे में था, और इसका ऐसा हाल किसने किया। अब इन सभी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बाकी पुलिस भी इन सब मुद्दे को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है। बाकी इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी, कुछ नया अपडेट आता है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक खुशी की बात यह है कि 4 महीने से लापता आदमी, जिसको लोग मरा हुआ समझ रहे थे, अब वो मिल चुका है वापस। अब जल्द ही वो अपने घर आ जाएगा। बाकी अब इस मामले को, उस पूरे खबर पर आपकी या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।